गुरु प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, आज हम आपको साखी सुनाने जा रहे। यहाँ साखी संत रविदास जी के समय की साखी है। एक बार एक धनी राजा थे और वे बहुत ही वर्षों से उस राज्य में राज कर रहे थे। सत्संग जी, एक बार उनके मन में परमार्थ के लिए एक चाह पैदा हुई, क्योंकि उन्हें जीवन में एक खालीपन सा महसूस होने लगा था। तब उन्होंने अपने वजीरों मंत्रियों को इकट्ठा करके उनसे कहा कि इस समय यदि कोई महात्मा यहाँ हो तो उन्हें हमारे पास लेकर आओ। सत्संग जी, तब उन वजीरों और मंत्रियों ने कहा कि राजा साहब, अभी कबीर साहिब और गरीबदास जी तो चोला छोड़ चुके हैं। अगर इस वक्त कोई पूर्ण संत महात्मा है तो केवल वह संत रविदास जी हैं। आपके महल के पास ही रहते हैं। अब राजा मन में सोचने लगा कि क्या करूं, क्यों? क्योंकि परमार्थ भी जरूरी है और राज्य भी जरूरी है। अगर खुले आम उस गरीब निर्धन संत महात्मा के यहाँ जाऊंगा तो राज्य पलट जाएगा और यहाँ की जो प्रजा है वहां भी विरुद्ध हो जाएगी। सत्संग जी, दिल में प्रेम था, इसलिए सोचा कि कहीं संत रविदास अकेले मिले तो उनसे नाम ले लूं। आखिर एक समय ऐसा आया जब कोई वहां पे कार्यक्रम यानी कि कोई त्योहार था और सारी प्रजा, सारे लोग वहां स्नान करने के लिए चले गए। इधर राजा अकेला था, उधर संत रविदास जी भी अकेले थे। उनके आसपास कोई भी नहीं था। राजा छिपते छिपाते संत महात्मा के घर चले गए और वहां जाकर विनती की, गुरु महाराज जी, आप हमें नामदान दे दो। संत तो बहुत ही प्रेमी स्वभाव के होते हैं। उनके यहाँ चाहे राजा आए या कोई गरीब आए, सबके लिए एक जैसा ही उनका व्यवहार रहता है। संत जी ने चमड़ा भिगोने वाले कुंड में से पानी का एक चुल्लू भर कर राजा की तरफ बढ़ाया और कहा, हे राजन, लो इसे पी लो। राजा ने हाथ आगे करके ले तो लिया, लेकिन चमड़े वाला पानी देखकर उसकी नियत या यूं कह लो उनकी सोच बदल गई और वहां कैसे पीता, क्योंकि राजा था। अब उन्होंने जो कपड़े पहन रखे थे उन कपड़ों में जो कुर्ता था वह खुली आस्तीनों का कुर्ता था। इधर उधर देखा और पानी अपनी बाहों के बीच में गिरा लिया। मन में सोचा कि आज तो बड़ी मुश्किल से बचा हूं। संत जी ने देख लिया, लेकिन जबान से कुछ ना बोला। अब संत तो जानी जान होते हैं, उन्हें सब पता है हम उनसे किस प्रकार से कोई छलावा कर सकते हैं। वह कुल मालिक के अवतार होते हैं, हम उनसे कोई चीज छुपा नहीं सकते। वहां तो सब कुछ जानते हैं। सत्संग जी, अब राजा चुपचाप सिर झुकाते हुए उनके घर से बाहर निकल गया। इधर उधर देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। ऐसा ना हो कि कोई देख ले और सबको पता चल जाए कि राजा तो वहां जूते गटने वाले के घर गया था। पर अब मन में यहाँ संकोच भी हो रहा है कि कहीं मेरी यह सब देख ना ले और कहीं मेरी राजघराने पर कोई आंच ना आ जाए। पर सब लोग अभी त्योहार में बिजी थे या यूं कह लो व्यस्त थे। सब वहां मकान खाली थे। राजा जल्दबाजी करते हुए अपने महल में वापस आ गया। उसी वक्त कपड़े धोने वाले को बुलाया और हुक्म दिया कि इसी वक्त इस कुर्ते को जल्दी जाकर धोकर लेकर आओ। कपड़े धोने वाले को घर ले गया और वहां उसने दाग उतारने की बहुत कोशिश की, पर सब कोशिश व्यर्थ गई। फिर उस कपड़े धोने वाले ने अपनी लड़की से कहा कि लो बेटा, यह दाग उतारो, इसको किसी भी तरह से करके इस दाग को निकाल दो, नहीं तो राजा बहुत नाराज हो जाएंगे। हमें जल्दी से इस कुर्ते को साफ करके उनके घर लौटाना है। अब वह लड़की मासूम थी, क्या यूं कह लो। देखिए, उस मालिक को जब जहां जिसको भी दाद बख्शनी होती है, जरिया चाहे जो हो वहां उसके लिए वहां पहुंचा ही देता है। अब देखिए, वह लड़की बहुत छोटी थी और मासूम थी, बहुत प्यारी सी बच्ची थी। वह दाग चूस कर थूकने की बजाय अंदर निगलने लगी। नतीजा यह हुआ कि लड़की का अंदर मन का यानी कि अंतर मन का पर्दा खुल गया। अब वहां ज्ञान, ध्यान, संत, महात्मा, रूहानियत
की बातें करने लगी, क्योंकि अंदर जो प्रवेश कर गया वहां पानी की बूंद नहीं, वहां अमृत के क्षण थे, बूंद थी। साथ संगत जी, धीरे धीरे सारी जगह, सारे राज्य में खबर फैल गई कि अमुक कपड़े धोने वाले की लड़की बहुत ही उच्च कोटि की संत महात्मा बन गई। आखिर राजा तक यह बात भी पहुंच गई। अब उस राज्य में रहने वाले के जब कोई बात होती है तो ऐसा हो नहीं सकता कि राज्य के राजा के पास ना पहुंचे। अब उस राजा के दिल में लगन तो पहले से ही लगी हुई थी। सो एक रात वहां छुपते छुपाते कपड़े धोने वाले भाई के घर पहुंच गया और लड़की राजा को देखकर हाथ जोड़कर बड़े ही प्रेम से खड़ी हो गई। तब उस राजन ने कहा, देखो बेटा, मैं तुम्हारे पास भिखारी बनकर आया हूँ, मंगता बनकर आया हूँ, कुछ लेने के लिए आया हूँ, राजा बनकर नहीं आया। तब उस प्यारी सी लड़की ने कहा, हे राजन, मैं आपको राजा समझकर नहीं उठी, बल्कि मुझे जो कुछ मिला है आपकी ही बदौलत मिला है। आप ही हैं जिनकी वजह से मुझे यह मिला है, नहीं तो मेरे कहाँ से भाग्य थे जो मुझे इतना अमोल अमृत तत्व मिल पाता। साथ संगत जी, अब वहां राजन यह सुनकर हैरान होकर पूछने लगा कि मेरी बदौलत कैसे? तब लड़की ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने राजा जी, आपकी ही वजह से मुझे यह सब कुछ मिला है। राजा ने कहा, वहां कैसे बेटा, मुझे बताइए। तो लड़की बोली, मुझे जो कुछ मिला है आपके कुर्ते से मिला है और जो भेद था आपके कुर्ते में था। साथ संगत जी, अब राजा रोता है और अपने आप को कोसता है कि धिक्कार है मेरे इस गुरूर पर, धिक्कार है मेरे इस राजपाट पर, धिक्कार है मेरे क्षत्रिय होने पर। मैंने अपना सब कुछ लुटाकर भी उस मालिक की जो दया थी उसे नहीं ले पाया। साथ संगत जी, जब ठोकर लगी तो लोग लाज जाति पाति की परवाह ना करता हुआ सीधा संत रविदास जी के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर अर्ज की कि हे गुरुदेव, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे महाजन, वही चरणामत फिर बख्शो, वही चरणामत मुझे डबल से दो, फिर से दो, ताकि मैं भी उस अमृत को चख लूं। साथ संगत जी, अब संत तो जानी जान होते हैं, एक बार दया कर दे और यदि उनसे कोई डबल से मांगे तो क्या वह नहीं देते? वह तो खजाना है अमृत का। तो देखिए क्या कहा संत जी ने। संत रविदास जी ने कहा, अब नहीं, जब तू पहली बार आया तो मैंने सोचा कि तू क्षत्रिय राजा होकर मेरे पास आया है, तुझे वहां चीज दूं जो कभी समाप्त ही ना हो, जो कभी खत्म ही ना हो, जो दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जाए। तो मैंने वह कुंड का पानी नहीं दिया था तुझे, बल्कि अमृत दिया था जो कि सचखंड से आया हुआ था। मैंने सोचा कि मैं रोज पीता हूं, आज राजा भी पी लेगा, लेकिन तूने चमड़े का पानी समझकर उसे नफरत की दृष्टि से देखा और अपने कुर्ते में गिरा लिया। अब यह तेरी छोटी सोच नहीं तो फिर क्या है? तू सच्चे संत को जान ही नहीं सका। रविदास जी ने उसे बड़े ही प्रेम से समझाया और कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हें अब नाम सुमरन का रस दूंगा, ऐसा अनमोल धन दूंगा जिसके सुमरन करने मात्र से तेरे सारे जन्म सुधर जाएंगे और उस मालिक की दया मेहर प्राप्त हो जाएगी। सत्संग जी आगे कहा, प्रेम और विश्वास से अभ्यास करना, वह अनमोल खजाना तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। साथ संगत जी, अब उन राजन जी को समझ में आ गई और विश्वास हो गया। परमार्थ का शौकीन तो पहले से ही था, नाम लेकर कमाई की और महात्मा बन गया। अब राजपाट भी करता और साथ में नाम का सुमरन भी करने लगा। यह होती है सच्चे संत की दया, यह होते है सच्चे संत का प्रेम। वहां जिसे अपना बनाना चाहते हैं, चाहे वह 7 समुंदर पार क्यों ना हो, अपना ही बना लेते हैं। आखिर में हम 2 लाइनों से हमारी वाणी को विराम देते हैं। वो कहते हैं ना, रेदास प्रेम नहीं छिप सकिए, लाख छिपाए कोई, प्रेम न मुख खोई कभू, नैन देत है रोई। अर्थात रेदास जी कहते हैं कि प्रेम कोशिश करने पर भी छिप नहीं पाता, वह प्रकट हो ही जाता है। प्रेम का बखान वाणी द्वारा नहीं हो सकता, प्रेम को तो आंखों से निकलते हुए आंसू ही व्यक्त कर सकते हैं। इसलिए हमें संत महापुरुषों के संत वचनों को, सत्य वचनों को सुनना चाहिए, उनके नाम के जो मंत्र हैं उनका जाप करना चाहिए और जितना हो सके प्रेम प्यार से हमें भजन सुमरन में बैठना चाहिए।
सासंग जी, साकी समय प्रेरणा मिलती है कि संत महात्मा बहुत ही विरले लोगों के नसीब में होते हैं। बहुत ही विरले लोग, बहुत ही किस्मत वाले लोग रहते हैं जो पूर्ण संत महात्माओं की शरण में जाकर उनसे नाम का भेद लेते हैं। अगर हम सभी को उस मालिक की दया हो चुकी हम सभी के ऊपर, तो क्यों ना हमें भी इस दात का लाभ उठाकर उस मालिक से जुड़ने के लिए हमें भजन सुमरन का मार्ग अपनाना चाहिए और संत महापुरुषों की सेवा में जाना चाहिए और सत्संग सुनना चाहिए, सेवा करना चाहिए, जिससे कि हमारा मन झुकना सीखे, ना कि अहंकार करना सीखे। क्योंकि अहंकार सभी हमारे अच्छे कर्मों को नष्ट कर देता है, अच्छे विचारों को नष्ट कर देता है। तो कहाँ से हम इस लायक बन पाएंगे कि हम मालिक के नाम का सुमरन कर सके। इसलिए हमें प्रेम प्यार से भजन सुमरन करना चाहिए। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। शुक्रिया।